नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। बड़ी खबर महाराष्ट्र में। जिस तरीके से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने जिद ठान रखी थी कि वो देव मंदिरों को नहीं खोलेगी, मंदिरों में भक्तों को दर्शन करने की अनुमति नहीं देगी, उसके बाद जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में हिंदूवादी संगठनों ने, तमाम संतों ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ अभियान चलाया था, उसके बाद में उद्धव सरकार को झुकना पड़ा और मंदिरों को खोल दिया गया। हालांकि बाद में इस पूरे के पूरे वाकये पर सफाई देने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की गई। संजय राउत ने यह बयान देने की कोशिश की कि ये जो मंदिर खोले गए हैं ये हिंदुत्व की जीत नहीं है। लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हिंदुत्व के नाम पर पैदा हुई पार्टी, हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में रहने वाली पार्टी, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी आज हिंदुत्व को ही महत्व नहीं दे रही है और ये कह रही है कि जो मंदिरों को खोला गया है इसमें हिंदुत्व की जीत नहीं है। लेकिन वास्तव में पूरे महाराष्ट्र के लोग इस बात को जानते हैं कि ये हिंदुत्व की ही जीत है और हिंदुत्व के आगे शिवसेना तो क्या, कांग्रेस और एनसीपी को भी झुकना पड़ा है। जिस तरीके से मंदिरों को बंद रखने का फैसला उद्धव सरकार ने सोनिया और शरद पवार के डर से दिया था, उनके दबाव में दिया था और उनके नियंत्रण में दिया था, उसके बाद सब लोग कहने लगे थे कि बाला साहब का ये बेटा पूरी तरीके से लाचार श्री हो गया है मातोश्री और शरद श्री के आगे। और अब उसका एक और नमूना देखने को मिला कि लाचार श्री अब हिंदुत्व के आगे भी झुक गया है। हिंदुत्व के आगे झुककर ही लाचार श्री ने मंदिरों को खोलने की अनुमति दी और अगर वो ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, जो बीएमसी के चुनाव होंगे, उसमें शिवसेना को बहुत ज़्यादा जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ता। निश्चित तौर पर अब महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होंगे जनता इस बात को ध्यान रखेगी कि जो लोग अब तक हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते थे वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के आगे झुके हुए हैं, उनसे डरे हुए हैं और इसीलिए इतने दिनों तक दीपावली और दशहरा जैसे त्योहारों, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर भी मंदिरों को खोलने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह सिद्ध करना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनका जो पसोठाबाद है उसके आगे सभी लोग नतमस्तक हों। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि हिंदुत्व के आगे, भक्तों की भावनाओं के आगे, संतों के आगे पसोठाबाद भी अब सर झुकाकर खड़ा हुआ है। पसोठाबाद यानी कि पवार सोनिया ठाकरे बाद। अब इसको लेकर लोगों में बहुत खुशी है और मंदिरों के बाहर तमाम लंबी लंबी लाइनें भी देखी गई और ये देखा गया कि जो भी प्रसिद्ध मंदिर है, मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर हो, महालक्ष्मी मंदिर हो या पुणे का ठंगड़ू सेठ मंदिर हो, नागपुर के गणेश टेकड़ी का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों के बाहर इतनी लंबी लाइन थी और इसमें साथ साथ तमाम जो गाइडलाइंस दी गए हैं, जो केंद्र सरकार ने दे रखी हैं कि 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क जरूरी है, हाथों का सैनिटाइज करना जरूरी है और कम से कम दीवारों को या देव स्थान की चीज़ों को छूने का प्रयास करें, जो कि बेहद ज़रूरी है कोरोना प्रोटोकॉल के लिए। और इस प्रोटोकॉल के तहत पहले भी मंदिरों को खोला जा सकता था, लेकिन चूंकि उद्धव सरकार को दबाव था सोनिया और शरद का, इसलिए उद्धव सरकार ने यह फैसला टाले रखा और राज्यपाल द्वारा सलाह देने के बावजूद मंदिरों को नहीं खोला था, जो कि सीधे तौर पर लोगों के जो धार्मिक अधिकार है उनका हनन था। अब इसके बाद में उद्धव सरकार अपनी सफाई में कुछ भी कहती रहे, वो ये कहती रहे कि उसने इस डर से नहीं खोला, या जैसा कि संजय राउत ने कहा कि हमने मंदिरों को बंद करने का फैसला केंद्र सरकार की सलाह के बाद ही लिया था। लेकिन संजय राउत ये भूल गया कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं और इस वजह से भी मजबूर होकर तमाम ऐसे फैसले लिए गए थे। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार ने जो कुछ कोताही बरती थी, जो लापरवाही की थी कोरोना से लड़ने में, उसी का नतीजा रहा कि महाराष्ट्र के लोगों को बहुत ज़्यादा कोरोना से लड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई और महाराष्ट्र में पुलिस वालों को भी सबसे ज़्यादा कोरोना हुआ, जिसके बाद में खूब आलोचना हुई थी उद्धव सरकार की और इसको लेकर कोर्ट तक से उन्हें फटकार पड़ी थी। उन्हें यह कहा गया था कि वो केंद्र सरकार के जो नियम हैं उनके तहत ही चले, अलग से नियम न बनाएं। और बाद में इसके बीच में भी एक खबर ये आई कि महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव सरकार ने इस पूरे मामले में भी घोटाला करने की कोशिश की। जिस तरीके से एक खबर थी कि 7,000 करोड़ का अस्पताल बनाने की बात चल रही थी, इसके लिए ज़मीन भी दे दी गई, लेकिन वो अस्पताल वास्तविक अस्पताल होगा ऐसा न कह के उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए विशेष अस्पताल बनाया जाएगा, जिस पर सवाल भी उठे थे।
तो ये सारी जो चीज़ें थी वो महाराष्ट्र सरकार में किस तरीके से घपलेबाजी है, किस तरीके से तालमेल की कमी है, किस तरीके से लापरवाही है और किस तरीके से नौसिखियापन है, इसको दिखाती है। और इसी वजह से वो ऐसे उलझुल फैसले लेते आए। उन्हें याद था कि किस तरीके से शिरडी में जब मंदिर को बंद कर दिया गया था उससे उनको सरकार गिरती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद शिरडी में मंदिर खोला गया था और बाद में जब पूरे महाराष्ट्र में मंदिरों को बंद कर दिया गया, लोग जगह जगह विरोध कर रहे थे। दीपावली पर मंदिरों को खोलने की मांग हुई थी लेकिन उसको नकार दिया गया। उससे पहले दशहरे पर और उससे पहले गणेश चतुर्थी पर भी इसी तरीके की मांग उठी थी, लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे के सर पर जो तुष्टीकरण का भूत सवार था और इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने इन सभी मौकों पर मंदिरों को खोलने की इजाज़त नहीं दी थी। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दीपावली पर न खोलकर इन्होंने बाद में खोला, दीपावली पर खोल देते तो क्या इन पर बहुत ज़्यादा पहाड़ टूट पड़ता या इनकी साख गिर जाती। अब इसको लेकर शिवसेना के ऊपर एक दाग लग चुका है और ये दाग बीएमसी के चुनावों में शिवसेना को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बीएमसी के चुनावों में शिवसेना अब तक केवल और केवल हिंदुत्व के मामले की वजह से जीतती आई है और साथ में उसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी मिलता रहा था, क्योंकि दोनों पार्टियां गठबंधन में यहाँ चुनाव लड़ती रही थी। लेकिन इस बार जब भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी नाम का महाविनाशी गठबंधन सरकार चला रहा है महाराष्ट्र के अंदर, उस स्थिति में अभी तक ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि बीएमसी के चुनावों में शिवसेना अकेले लड़ेगी या फिर एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि शिवसेना यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करे और इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जो हिंदुत्व वाला वोट है, जो मराठी मानुस वाला वोट है, जो स्थानीय लोगों वाला वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हो जाएगा, जो अब तक शिवसेना को मिलता रहा है। शिवसेना भी इस पूरे के पूरे जो इक्वेशन है, एक गणित है, इसको समझ रही है और इसी वजह से शिवसेना धीरे धीरे करके इन मुद्दों पर वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सब कुछ समझ में आता है। जनता को पता है कि कौन उनके साथ छल कर रहा है और कौन उनके साथ काम करना चाहता है या कौन उनके विश्वास पे खरा उतरा है। इस वजह से शिवसेना ने अभी बीएमसी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए एक तरीके से पल्ला झाड़ने की भी कोशिश करती है। बीएमसी को लेकर अभी जिस तरीके से घोटालों की बात आई है कि बीएमसी ने 2.5 करोड़ रुपए की जमीन को 900 करोड़ रुपए में सौदा कर लिया, जिसका 350 करोड़ रुपए एडवांस दे भी दी गया है। उसके बाद में किशोरी पेडनेकर जो कि बीएमसी की मेयर हैं, उसको जवाब देना भारी पड़ गया और उसने इस खुलासे को करने वाले किरीट सोमैया पर ही सवाल उठा दिए और उन्हें शिखंडी तक बता दिया। लेकिन इस बार ये दिलचस्प है कि बीएमसी में जब शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ चुनाव लड़ेगी तो उसकी स्थिति बेहद ही नाजुक होने वाली है और अभी भी बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी सीटें हैं। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वो बीएमसी पर कब्जा करने वाली है और मंदिरों को लेकर जो कुछ भी रणनीति शिवसेना की रही उसमें बीएमसी चुनाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बीएमसी चुनावों में वो लोग बहुत बड़ी संख्या में वोटर हैं जो कि मंदिरों के भक्त हैं, मंदिरों को खोले जाने का इंतजार कर रहे थे और मंदिरों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। अब शिवसेना किस तरीके से सफाई दे रही है, किस तरीके से इस पूरे मामले की लीपापोती करना चाहती है, क्योंकि ये जो मामला है वो निकल चुका है उनके हाथ से, रायता फैल चुका है और शिवसेना से जो भारी गलती हुई है उसका खामियाजा उसे आने वाले दिनों में बीएमसी चुनावों में भी चुकानी पड़ेगी और बाद में भी जनता के पास जब वो जाएंगे किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी चुनाव में, तब भी जनता उनको इस बात के ऊपर माफ़ करने वाली नहीं है। ये एहसास शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को भी है और ये एहसास संजय राउत को भी है। लेकिन संजय राउत को ऐसा लगता है कि वो अगर तुष्टीकरण वाले लोगों को खुश रखेगा तो ज़्यादा दिन तक सरकार चल पाएगी, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के पक्ष में उन्हें बोलना ही बोलना है। और जिस तरीके से पिछले दिनों में देखने को मिल रहा है कि शिवसेना की जो सरकार है वो शरद पवार और सोनिया के नियंत्रण में ज़्यादा काम कर रही है और इसी वजह से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी वजह से तमाम जो उलझुल फैसले लिए जा रहे हैं, इसी वजह से तमाम जो मलाईदार पद थे, मलाईदार मंत्रालय थे, वो शिवसेना की बजाय एनसीपी और कांग्रेस तक पहुंच गए हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आने लगे हैं, तमाम घोटालों के खुलासे होने लगे हैं। इन सब से शिवसेना कैसे बच पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज तो यही सबसे बड़ी खबर है कि शिवसेना को हिंदुत्व के आगे झुकना पड़ा है, शिवसेना को भक्तों के आगे झुकना पड़ा है, शिवसेना को संतों के आगे झुकना पड़ा है, चाहे शिवसेना माने या न माने।
और अगर वो मान लेती है तब भी उसके वोट तो कटने ही है, और नहीं मानती है तब भी उसका नुकसान होना ही है। अब इस पूरे मामले में एनसीपी और कांग्रेस भी अपने बचाव में कुछ तर्क खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने तुष्टीकरण वाले जो वोट बैंक है उसको जवाब देने की तैयारी में है कि वो इस पर क्या कहेंगे। लेकिन जब पूरे देश में मंदिर खुल गए थे उस समय अगर मंदिर खुलते तो शायद शिवसेना की थोड़ी बहुत इज्जत लोगों की नज़र में बची रहती, लेकिन शिवसेना जिद पर अड़ी रही और तमाम मांगों के बावजूद, तमाम संगठनों के बावजूद और तमाम जो दूसरे हिंदूवादी संगठन थे, जो भक्तों के संगठन थे, उनकी मांग के बावजूद और राज्यपाल के सलाह देने के बावजूद जिस तरीके से शिवसेना जिद पर अड़ी रही और मंदिरों को दीपावली और दशहरे जैसे जो बड़े त्यौहार हैं उन पर भी नहीं खोला गया, इसका खामियाजा अब शिवसेना को आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। इससे उसे कोई नहीं बचा सकता है। बाला साहब का नाम भी इस मामले में अब उसको बचा नहीं सकता है, क्योंकि बाला साहब इस बात के पक्षधर थे कि हिंदूवादी जो लोग हैं, जो बहुसंख्यक समाज है, उसके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए, उसके अधिकारों की भी लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन शिवसेना यहाँ जिस तरीके से तुष्टीकरण करती हुई नजर आ रही थी और तुष्टीकरण के लिए उसने मंदिरों को बंद रखा, मंदिरों के ऊपर ताले लगाए रखे, भगवान को तालों में बंद रहने के लिए मजबूर किया, उसकी वजह से अब शिवसेना को आने वाले वक्त में दंड भी भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।